पैसा होने से गारंटी नहीं है कि आप जो है स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। पैसा बना रहेगा तो अगला स्टेप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रातों रात अमीर कोई नहीं बन सकता। तो कोई फिर स्टॉक मार्केट में क्यों आए? वो अपना नॉर्मल बिजनेस क्यों ना करे, नॉर्मल जॉब क्यों ना करे? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एक ट्रेडर को चाहिए होती है ट्रेंड के बारे में पता करना, वो हमें पता चल जाती है। दूसरा क्या, इंडिकेशन, वो भी हमें इससे चीज़ पता चल जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस पर्सन हैज वर्कड इन कॉर्पोरेट। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने अपनी कंपनी रन करी है जिसमें देवर न्यूमरस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। वो सब कुछ छोड़ने के बाद इन्होंने जब से ट्रेडिंग में एंटर किया है, फॉर द लास्ट 14 प्लस ईयर्स ही इज वेरी वेरी एक्टिव इनटू ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी, स्टॉक्स, इन सारी चीजों में वो ट्रेडिंग करते हैं। आज इस पॉडकास्ट के अंत तक बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। सो वुडू ट्रेडिंग से हमारे साथ आज ज्वाइन किया है मिस्टर पवन ने। एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी बट नोबडी वांट्स टू लूज। लेकिन नोबडी वांट्स टू लूज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए, वो एक बार आप स्पेसिफाई कर सकते हैं? बड़े टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम पे कहते हैं ना कि इमेच्योर लोग ट्रेड करते हैं, और हाई टाइम फ्रेम पे मैच्योर लोग ट्रेड करते हैं। पवन जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम ओवर दिस वीकेंड। आई एम वेरी श्योर वीकडेज आपके बहुत ऑक्यूपाइड रहते होंगे ट्रेडिंग की वजह से, तो वीकेंड पे आपने टाइम दिया जो आपकी रिसर्च का टाइम है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, क्योंकि आपने बताया कि 14 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और उससे पहले आप कंपनी भी आपने फॉर्म करी थी, जॉब भी करी है, और IBM में भी काम किया है, HCL में भी किया है, तो वहां से सब कुछ काम करने के बाद आज आप ट्रेडिंग में हैं। व्हाट ब्रॉट यू इनटू ट्रेडिंग? व्हाट वाज दैट वन ट्रिगर पॉइंट? क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो व्हाट इज दैट वन ट्रिगर पॉइंट जो आपको ट्रेडिंग में लेकर आया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हिमांशु फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। और सबसे पहले, जैसे आप पूछ रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ जिसकी वजह से मैं ट्रेडिंग में आया था, हमारे यहाँ पे दो ही कंडीशंस होती हैं ट्रेडिंग में आने के लिए। एक तो आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर दूसरा जब आपके पास में पैसा हो तो आप उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया, आई यूज टू रन अ कंपनी जहाँ पर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ थे, तो बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल सोर्स होने चाहिए आपके इनकम सोर्स के लिए भी। खाली आप एक के ऊपर तो रिलाई करेंगे नहीं। तो उस चक्कर में क्या था कि हम ज़्यादातर री इन्वेस्ट करके बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रहे थे, तो उसमें लगा कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में भी री इन्वेस्ट किया जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे थे। इनफैक्ट मेरे क्लोज फ्रेंड थे जिनके थ्रू मैंने एंटर किया था, उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था कि आप स्टॉक मार्केट में कीजिए तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया रहेगी। अगर आपको मुझे कन्विंस करना है कि आप स्टॉक मार्केट में आइए, तो अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी रातों रात अमीर नहीं बन सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत ही स्लो स्टोरी रहेगी आपकी, जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में रहती है, जैसे एक जॉब में रहती है। रादर जॉब में और बिजनेस में आपकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा हैं, रिस्क कम है। तो यहाँ पर मैं, जब मेरा रिवॉर्ड उतना ज़्यादा नहीं है, तो मुझे रिस्क क्यों लेना चाहिए फिर? बिल्कुल। देखिए, जब हमने अपने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, तो मैंने कहा था आपसे कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं भी इसलिए आया था कि भाई मेरे पास पैसा था, अब इन्वेस्ट कहाँ करूं? आप प्रॉपर्टी में कर लीजिए, आप लैंड खरीद लीजिए, आप गोल्ड में डाल दीजिए। स्टॉक मार्केट भी इसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहली बात तो आपको जब स्टॉक मार्केट में आए तो आपको अपने प्राइमरी सोर्स को टच नहीं करना है। आपका प्राइमरी सोर्स एग्जैक्ट रहना चाहिए, उसमें से एक वो अमाउंट जो आपका रिजर्व अमाउंट है, जिसकी आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। और जब आप उसको इन्वेस्ट करें तो ये आप मान के चलेगा कि इट विल टेक टाइम टू ग्रो। और जो आपकी बात कह रहे हैं कि क्यों आना चाहिए, स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी वो है लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास में बहुत सारे लोगों के पास में नॉलेज ही नहीं है। ये मुझे समझाना बहुत मुश्किल होता है कि भाई स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप इसको सही से समझ के आते हैं, राइट एक्सपेक्टेशंस आते हैं, तो आपको किसी भी बिजनेस से ज्यादा यहाँ पर रिटर्न मिल सकते हैं। जो आपके नॉर्मल बिजनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग इंडस्ट्रीज एंड ऑल, अदरवाइज तो वो भी इंडस्ट्री बंद करके यहाँ पर इतना पैसा डाल सकते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा रिटर्न जो आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा रिटर्न आता है, और एज कंपेयर टू योर FDs, इनफैक्ट प्रॉपर्टी से भी बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जब हम, उससे भी। और दूसरी बात, ये लिक्विड मनी होता है। मेरे पास में 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, बेच के दिखा लीजिए, 1 साल लग जाएगा। मुझे तो आज चाहिए भैया, अगले महीने चाहिए, 1 साल लग जाएगा। लेकिन अगर आपका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है कि आपकी भगवान करे ऐसा ना दिन आए, लेकिन बुरा टाइम आता, तो आप रातों रात उसको लिक्विडेट करके शुरू कर सकते हैं अपना जो भी नेक्स्ट काम। तो एक लिक्विड मनी है ये। तो और दूसरी बात, रिटर्न तो आपको दोनों बराबर मिल रहे हैं।
तो वहाँ पे क्यों फँसेंगे? हाँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया, आज भी अगर मैं अपने फादर को कन्विंस करना चाहूँ, वो नहीं पैसा लगाएँगे। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है और लैक ऑफ क्लैरिटी की अगला स्टेप ये मुझे कैसे रिटर्न देगा ये स्टॉक मार्केट, इस वजह से। परफेक्ट। तो सर एक बार आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे चलते हैं, और इफ़ यू कैन टीच आवर व्यूअर्स कि आप किस तरीके से अपने स्टॉक को बाय करते हैं, कौन सा स्टॉक को बाय करते हैं, कौन से को सर्टेनली बाय नहीं करना है, स्टॉक को एक्सेप्ट करने से पहले डिस्कार्ड कैसे करना है, एग्जिट कहाँ करना है, एंट्री कहाँ करना है, ये सारी इंट्रिकेसीज एक बार अगर आप हमें चार्ट पे दिखा पाए तो। श्योर। सो सर स्ट्रेटजी से स्टार्ट करते हैं, और आई थिंक आपने लैपटॉप ले लिया है और सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, तो ऑल यू नीड इज जस्ट ट्रेडिंग व्यू और एनी अदर ब्रोकिंग टर्मिनल। नहीं, ट्रेडिंग व्यू इज़ मोर देन इनफ बिकॉज़ जो हम हाँ, लेकिन एक छोटा-सा ऐसा इंडिकेटर जिसके लिए ट्रेडिंग व्यू की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे नॉर्मल ब्रोकर के जो है प्रोवाइड नहीं करते, अच्छा। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वाले पे भी काम चल जाएगा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं जी, सर। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करना। ठीक अब है। हम पहली बात तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करना, दूसरा आपको ट्रेड क्या करना है? जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, स्टॉक्स है, कमोडिटी, कोई भी ट्रेड, आपको पहले ये देखना है कि वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है या कितना कम वॉलेटाइल है। अगर बहुत बड़ी-बड़ी मूवमेंट दे रहा है, तो बस हल्का-फुल्का आपको चेंज करना पड़ेगा, जो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। बाकी एवरीथिंग इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हम ठीक है। क्या करेंगे, हम सिर्फ़ जो पुराने मेथड्स हैं हमारे, उन्हीं पे फ़ोकस करेंगे। हम कोई भी ऐसा मेथड यूज़ नहीं करने वाले, जो लेटेस्ट हो। अगर आप थोड़े टाइम भी मार्केट में हैं, तो आपको मूविंग एवरेज के बारे में पता ही होगा, ये तो एक बहुत बेसिक इंडिकेटर है। अनडाउटेडली अनडाउटेडली। और ये ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड के बारे में बताता है। दूसरी बात, यहाँ पे बस आपको मूविंग एवरेज को यूज़ कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज के कई सारे फॉर्म आते हैं, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज हुआ। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, थोड़ा-सा लैग करता है, थोड़ा-सा डिले इन्फॉर्मेशन आपको देता है। उसके बाद में और थोड़ा-सा चॉपी भी हो जाता है। उसके बाद में ईएमए आता है, थोड़ा-सा फास्ट होता है, बट हल्का-फुल्का वन्स अगेन लैगिंग इन्फॉर्मेशन आती है। उसका जो एडवांस है वो है एसएमएमए, स्मूथ मूविंग एवरेज। स्मूथ मूविंग एवरेज का क्या होता है, बहुत ज़्यादा चॉपी नहीं होता, आपको क्लियर नज़र आएगा। और आपको इससे भी ज़्यादा फास्ट चाहिए, तो आज के टाइम में कामा यूज़ होता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको ट्रेडिंग व्यू जाना पड़ेगा, केएमएमए, कामा आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसका अभी आपको स्कैल्पिंग की ज़रूरत हो तो अलग बात है, बट नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग के लिए एसएमएमए बेस्ट इंडिकेटर है। कामा कौन सा है, वो कॉफमैन वाला जो है आपका? कॉफमैन वाला ओके कामा। ओके। तो ये आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेडिंग शुरू करनी है, मतलब आपको ओके। फटाफट एंट्री करनी है, फटाफट क्विक एग्जिट एंट्री करना, क्विक क्विक एग्जिट के एंट्री, लिए। वहाँ पे ओके। वो अच्छा इन्फॉर्मेशन जो आपको ठीक है। प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज एसएमए में बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एक ट्रेडर को चाहिए होती है ट्रेंड के बारे में पता करना, वो हमें करेक्ट पता चल जाती है। करेक्ट। दूसरा क्या, इंडिकेशन, वो भी हमें इससे चीज़ पता चल जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन, वो भी हम इसी से यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक तो एसएमएमए का डबल मूविंग एवरेज ले लिया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 11 और 21 का यूज़ किया हुआ है, और ऊपर आप पढ़ भी रहे हैं एसएमएमए, ये 513 को इग्नोर कीजिएगा। हमने लेंथ चेंज करी है, 11 और 21 हमने यहाँ पे कर दिया है। सो हमने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमने एक बार हम जब इंडिकेटर सेक्शन पे गए तो हमने टाइप किया एसएमएमए, एसएमएमए 513 वाला आ जाएगा मेरे 513 वाला सामने, आ उसका जाएगा। इंडिकेटर मैंने चेंज करके 1121 कर जी, दिया। आप अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। आप पहले एक एसएमएम लगा दीजिएगा, उसके 11 कर दीजिएगा, फिर से प्लॉट करके उसको आप 13 कर दीजिएगा। अच्छा। तो वो भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा-सा लिमिटेशन था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो दूसरा, अब ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हमें करना क्या है, मैं पहले ऊपर वाले को थोड़ा-सा इसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जहाँ-जहाँ क्रॉसओवर है, अब इसमें आप देखिएगा जो हमारे पास में रेड वाला है और ये ग्रीन है, तो जैसे ही ग्रीन नीचे से क्रॉस करता है तो बाय सिग्नल आता है, और ग्रीन जब ऊपर से क्रॉस करेगा तो सेल सिग्नल आता है। अब ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पर ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि हमें ट्रेड यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है, बिकॉज़ यहाँ पर जो फेक इंडिकेशंस होते हैं, जिसको हम फेक एंट्रीज भी बोलते हैं, वो ये नहीं हटा पाता। उसके लिए हमें, जिसके लिए मैंने कहा था कि आपको ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करना पड़ेगा, और ये इंडिकेटर फ्री है, और वो है आपका मूविंग एवरेज एचटीएफ। आप जाइएगा, लिखिएगा इंडिकेटर सेक्शन में एचटीएफ, और एम भी लिखेंगे तो आपको आ जाएगा मूविंग एवरेज। तो बहुत सारे ऐसे एचटीएफ का मतलब होता है हाई टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज। तो ओके। आपको बहुत सारे मूविंग एवरेज मिल जाएंगे,
मैंने जो यूज़ किया हुआ है इनमें से ये है HTF कैंडल डस्ट टिंट का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी और भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी यूज़ कीजिएगा। उसमें आपको करना क्या होगा, जब इसमें आपको सेटिंग दिखाता हूँ मैं, अभी आपको ध्यान देना है ऊपर की तरफ 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो मूविंग एवरेज मैंने SMA में बताया था वो 5 मिनट में है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे HTF को, अब इसमें सेटिंग में जाइएगा, देखिएगा यहाँ पर हमने बाकी को डिसेबल कर दिया है, मैंने सिर्फ एक यूज़ किया है, इसको हम यूज़ करेंगे 21। अब SMA में भी 11:21 था, यहाँ पर भी हम 11:21 ले रहे हैं, सॉरी ठीक है। 21 ले रहे हैं, लेकिन ठीक। नहीं, वो 5 मिनट पे है, ये 15 मिनट पे है। ओह अच्छा। तो एक ही चार्ट के ऊपर आपको 2 टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल जाती है। तो हमें सेम टाइम फ्रेम पे ही रहना है या 2 अलग-अलग टाइम फ्रेम भी नहीं, देखने नहीं, हैं? नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा, ऑटोमैटिकली क्या करेगा, जो आपका ये जो HTF वाला जो मूविंग एवरेज लगेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट 15 मिनट को ही एक्सेप्ट करेगा। 15 मिनट्स वाली मूविंग एवरेज को इसको 5 मिनट्स पे शो करेगा शो मेरे करेगा। को। ओह वंडरफुल, ओके, तो ग्रेट। अब ये हो जाएगा, आपने इसमें 15 मिनट चूज़ कर लिया हुँ, हुँ। और इसको हम थोड़ा-सा डार्क कर देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। तो ये थोड़ा-सा इसको हम ये हमारे पास जो ब्लैक वाला है, ये हुँ, 15 मिनट का हो गया ठीक है। एंड हम इसको ये रहा। ओके, तो अब आप चार्ट पे जो देख रहे हैं वो 3 मूविंग एवरेज देख रहे हैं। हुँ, और हम थोड़ा-सा पुराना डेटा इसलिए दिखा रहे हैं आप जी, शायद क्योंकि सेबी की रेगुलेशन है कि हम लेटेस्ट डेटा यूज़ नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली करेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं ये अगस्त फ्राइडे 22nd का या 21st का चार्ट है। ठीक, तो जब आप इसको अपने सिस्टम पे प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसा सेटअप नज़र आएगा। ठीक है। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे कई बार ऐसा होगा जब आपको क्रॉसओवर नज़र आएगा, जो ब्लैक और जो ये ग्रीन और रेड के बीच में क्रॉसओवर होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा एक छोटा-सा पार्ट है, हुँ, अगर इसको मैं मार्क करता हूँ एक एरो के साथ में, तो ये आपको इधर नज़र आएगा, ये वाला। तो इस तरह के जो क्रॉसओवर होते हैं, ये फेक क्रॉसओवर होते हैं और यही रीज़न होता है कि कई बार हम अननेसेसरी ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जो HTF है, HTF ये कह रहा है कि नहीं, नहीं, अभी ये क्रॉसओवर अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर अभी भी आपका ट्रेड पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि जो ऊपर क्रॉसओवर आया था वो नेगेटिव क्रॉसओवर था। तो एक बार ज़ूम करके दिखाएँगे इसको हाँ प्लीज़ जी, क्योंकि आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। 1 सेकंड दीजिएगा, ये देखिएगा, ये एक क्रॉसओवर आपका यहाँ बन रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं जो ग्रीन कलर की लाइन जी, रेड के नीचे गई थी रेड तो के वो नीचे बियरिश गई, क्रॉसओवर था, बीरिश वो क्रॉसओवर हमें था। नहीं लेना था। उसका रीज़न ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे अभी भी प्राइसेस अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। ऊपर है, अभी भी ओके, पॉजिटिव है। तो ऐसे आप टाइम पर बियरिश क्रॉसओवर नहीं नहीं लेंगे हम। है, आप इसको 1 मिनट पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 1 मिनट पे लेके जाऊँगा तो आपको बहुत सारे फेक सिग्नल नज़र आएँगे और आप नोटिस कीजिएगा इन फेक सिग्नल से हम कैसे बचते हैं। ये आपका पॉजिटिव क्रॉसओवर है, हुँ, हुँ। लेकिन हमारा जो मूविंग एवरेज है वो वो बियरिश। HTF बियरिश है। हुँ, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें इस ट्रेड को ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए एज़ कंपेयर टू बाइंग। तो ये वाला बाय आपका ट्रेड ब बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप इस पे जाएँगे तो ये वाला भी आपका सेल बहुत अच्छा बनेगा। हुँ, तो जब भी ऐसा कुछ सेटअप बनता है जहाँ पर आपको प्राइस आपके हायर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज के नीचे मिलता है, बाय बिल्कुल मत कीजिएगा। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका जो हायर टाइम फ्रेम है, उसमें आपको सेल मिल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे बाय मिल रहा है, तो दोनों इंडिकेशन मैच नहीं कर रहे, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है आपको हायर टाइम फ्रेम से कि मार्केट अभी बुलिश है। तो ऐसे में जितने भी आपके जो बुलिश क्रॉसओवर आते हैं, उनको कंप्लीटली इग्नोर कीजिएगा और जो बेयरिश आते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में उनको ट्रेड लेंगे, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जो है हाई है आई वुड से, और रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आप अननेसेसरी जो आपके फेक एंट्रीज हैं जो हायर साइड के लिए बने थे, वो आपने वैसे इग्नोर कर दिए। अब यहाँ पर इस टाइम पे क्या चल रहा है, लगातार हमारा सेल चल रहा है। अभी हुँ, देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा बाय बना था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा हमने इसको इग्नोर किया बिकॉज जब तक ये बाय था, वैसे आप चाहें तो छोटा सा ट्रेड बनता है, लेकिन इमीडिएटली देखिए यहाँ पर आपका सेल बना और उसके बाद में क्या, अच्छा उसके बाद में ये वाला ट्रेड आप नहीं लेंगे, यहाँ पर जहाँ मेरा माउस दिख रहा है आपको, ये वाला हुँ। ट्रेड आप नहीं लेंगे। उसके अलावा जितने भी यहाँ बाय हैं उन सबको आपने इग्नोर किया और इस तरह से आप अपने आप को सेव करते रहेंगे। और जैसे जैसे आपका क्रॉसओवर बनता रहेगा बेयरिश साइड में, आपके ट्रेड्स मल्टीपल ट्रेड्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही हमारा प्राइस जो हाई टाइम फ्रेम का प्राइस है वो ऊपर चला जाता है कैंडल, उसके बाद आप फॉलो करेंगे ओनली बाय बाय साइड, ट्रेड्स, बाय नो नो ट्रेड्स में, सेल नो, ट्रेड्स। उसमें ओके। सेल बिल्कुल मत लीजिएगा, बिकॉज जो भी सेल होंगे हमारे, वो हमारे लिए फेक एंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। अब लालच तो आता है, अरे क्रॉसओवर बन गया, क्योंकि हमने हुँ, यही सीखा होता स्टार्टिंग में, हुँ, क्रॉसओवर बन गया मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए था, लेकिन हुँ, नहीं, ट्रेड नहीं लेना चाहिए।
आपको कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर ये हमारा प्राइस है, देखिएगा ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक ये क्रॉसओवर बन रहा है हमारा बियरिश, नहीं लेना। हाँ, कई बार ऐसा लालच आएगा, अक्सर मैंने कहता भी सुना है, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से नीचे गिरेगा। आप गारंटी मत दीजिएगा, जो आपका इंडिकेशन बता रहा है उसको फॉलो कीजिएगा। और कई बार लगेगा कि आपने जो प्रिडिक्ट किया था वो सही भी हुआ है, लेकिन उस प्रिडिक्शन को वहीं पर दबा दीजिएगा, क्योंकि अर्ज होती है ना कि हम अपने आप को अच्छा सही प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ईगो को बूस्ट मिलता है ईगो को उससे। बूस्ट मिल जाता है। तो वो मत कीजिएगा, इस वाले क्रॉसओवर को आप इग्नोर करना है। देखिए यहाँ से और आराम से जितने भी आपके बुलिश आएंगे, इसमें आपको बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका सेल बना, इमीडिएटली क्रॉसओवर आ गया। तो ऐसे आप इसको फॉलो। यहीं पर सॉरी टू इंटरप्ट यू जी, पवन जी, एक बार वापस चलते हैं इस चार्ट पे। ये हाँ, वाला। ये जो बॉटम लगा हुआ था हाँ हमारा, जी, हाँ जी, तो मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन यहाँ पर ये है जी, कि यहाँ पर जैसे बॉटम से रिवर्सल आया, जी, तो हमने जो लास्ट वाला बड़ा रिवर्सल आ रहा होगा जी। वो तो हम हमेशा मिस कर देंगे, इसका मतलब। नहीं, नहीं, नहीं होगा। जैसे ये अगर मेरे प्राइसेस यहाँ पर ब्लैक वाली ईएमए के नीचे थे, जी, जो जी, एचएफटी के नीचे थे, जी, जी, यहाँ से मुझे जब बुलिश क्रॉसओवर मिला, जब क्योंकि हम यहाँ से प्राइसेस रिवर्स हो रहे थे लॉन्ग जी, टर्म के लिए, जी। तो ये वाला ट्रेंड मैं कभी भी कैच नहीं कर पाऊंगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल कैच कर पाएँगे। अच्छा, कैसे? देखिए कैसा होता है कि हम लोग जो आप और हम बात कर रहे हैं वो 10% प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं। 10% बिल्कुल होगा। मैं कहता हूँ 15% भी हो सकता है, लेकिन 85% ऑफ द टाइम आपको क्रॉसओवर आपकी लाइन के आस-पास ही मिलेगा। अच्छा। क्यों बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ, अगर नीचे आपका क्रॉसओवर बन रहा है बुलिश और अभी भी आपका प्राइस नहीं उसको हाई टाइम फ्रेम को ब्रेक किया है, तो प्लीज़ ट्रेड मत लीजिएगा। और हम क्या करते हैं, उस 10% को ज़्यादा फोकस करते हैं, 85% को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। राइट। सारे ट्रेड लेने के लिए नहीं होते हैं, और हट गया तो हट गया, थोड़े दिन बाद ले लीजिएगा, दूसरे इंडेक्स में चले जाइएगा। ज़रूरी थोड़ा ना कि ये जो भी आपका हमारा चार्ट ओपन है उसी में आपको ट्रेड लेना है। आपको धीरे-धीरे ये चीज़ समझ में आएगी कि एवरी ट्रेड इज़ नॉट ट्रेडेबल। ओके। और ये आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन, जैसे आपका यहाँ क्रॉसओवर है, देखिए सेकंड कैंडल पे ही आपको एंट्री मिल गई। यहाँ पे मेरा जो माउस है, फर्स्ट कैंडल पे क्रॉसओवर आया, सेकंड कैंडल पे कंफर्मेशन आ गया, और देखिए उसके बाद में अच्छा मूव मिला। और यहाँ पर देखिएगा, हाँ, ये वाला देखिएगा, ये वाला जो क्रॉसओवर है अभी आप 28 अक्टूबर का जो है, ये इसमें यहाँ पर हमारे पास में ये क्रॉसओवर है हमारे पास में, लेकिन प्राइस ऊपर जाते-जाते काफ़ी 15 से 16 कैंडल हो गए थे। इस तरह की मूवमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस केस में हम एंट्री कहाँ पर लेंगे? इस केस में एंट्री नहीं लेंगे हम, अच्छा। इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि अगर वो तीनों मूविंग एवरेज को साथ में क्रॉस कर रहा है, हाँ, तो एंट्री। 1-2 कैंडल, 4-5 कैंडल चलेगी, ओके। जिसको हम कहते हैं ना कि 1-2 कैंडल तो कन्फर्मेशन के लिए हमें चाहिए भी होती हैं। हम्म, तो वो आई थिंक 4 या 5 कैंडल तक आप कंसीडर कर सकते हैं, उससे ऊपर मत कीजिएगा। ओके। थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, हर क्रॉसओवर पे तो हम वैसे भी ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम्म। और कन्फर्मेशन के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना ज़रूरी है। सो बेसिकली जब हमारा प्राइसेस ग्रीन, जी, रेड और ब्लैक तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, जी, जी, और ये क्रॉसओवर से जस्ट बाद में अगर ये होता है, जी। तो 2-3 कैंडल के अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं इसके देखिए, अंदर। अब आपका आपका सवाल का जवाब इसी चार्ट पे है। यहाँ पर देखिए कितने सारे क्रॉसओवर हैं। हम्म, इसमें आपका ये पॉजिटिव वाला क्रॉसओवर बनना चाहिए। तो एक छोटे-छोटे ट्रेड अगर आप देखेंगे, आपका ये वाला हमने इग्नोर किया और आप यहाँ से ऊपर गया। एक भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, चाहे आप ऑन कॉस्ट निकल जाइएगा। ऑन कॉस्ट में निकलने का टाइम रहेगा, लेकिन अगर आप इसमें बेयरिश करते हैं, हो सकता है आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएँ। तो ये जो हम थोड़ा-सा वेट करके और राइट ट्रेड का वेट करेंगे ना, इससे एक तो आपका डिसिप्लिन आएगा, आपका जो अर्ज है ट्रेड लेने की, हर ट्रेड में एंटर करने की, वो अर्ज खत्म होनी शुरू हो जाएगी धीरे-धीरे। और धीरे-धीरे फिर आप ये समझेंगे कि हाई टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम पे कहते हैं ना कि इमैच्योर लोग ट्रेड करते हैं, और हाई टाइम फ्रेम पे मैच्योर लोग ट्रेड करते हैं। तो मैच्योरिटी अपने आप आपकी आनी शुरू हो जाएगी। और इसमें देखिए कोई लॉजिक नहीं है, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा हार्डकोर टेक्निकल्स नहीं है। आपको जो चार्ट पे दिख रहा है, वो आपको करना पड़ेगा। और हाँ, कोशिश करें कि 9:15 से लेके 9:30 तक अगर कोई क्रॉसओवर बनता भी है, उसको आँख बंद करके इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि वो टाइम सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है, और उसमें हो सकता है इमीडिएटली पहली कैंडल में आपको लगे कि भागता हुआ जा रहा है। सो दैट इज़ टाइम वेयर यू हैव टू होल्ड योर हैंड्स। बट उस टाइम तो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेड में एंटर नहीं करते होंगे, वो टाइम बहुत अच्छा नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन वो फिर कई बार स्पाइक भी तो हमारे पास अगेंस्ट में चली जाती हैं। ओके। क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस फिर आपको बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। हम ओके। स्टॉप लॉस का क्या रखते हैं, अभी जैसे कोई भी क्रॉसओवर बनता है, आइडली तो यहाँ पर क्रॉसओवर टू क्रॉसओवर जाएँगे, लेकिन अगर किसी भी, जैसे यहाँ पर क्रॉसओवर बना आपका, ये हमारा बना 9:35 पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तो 9:35 पे क्रॉसओवर बना, उसके बाद भागता हुआ चला गया स्टॉक। लेकिन जब रिवर्सल आएगा,
जब आपका वापस नीचे गिरना शुरू होगा तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा कि हो सकता है एक से लाइक 100-150 पॉइंट का भी कई बार हमें झटका लग जाता है निफ्टी में। हाँ निफ्टी में। ओके। लेकिन अगर आप उसको मैच्योर होने के बाद ट्रेड लेते हैं तो एज पर दिस सेटअप आपका 30-35 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप ऑप्शन भी ट्रेड करते हैं, हम कम प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन भी ट्रेड करेंगे तो आपका वही 10-12 पॉइंट का, बिकॉज आपका डेल्टा वाला जो इशू आएगा 10-12-15 पॉइंट में आप निकल जाएंगे। वहां पर आपको 70-80 पॉइंट्स को जो है हैंडल करना पड़ेगा। ये आप कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए, वो एक बार आप स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या? मैं प्रेफर करूंगा अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सुबह मार्केट में आते हैं और 9:30 तक हम कुछ नहीं करते कुछ नहीं हैं। करेंगे और ठीक है। 2:30 के बाद हम कोई नया ट्रेड ट्रेड नहीं नहीं लेते, लेंगे। एग्जिस्टिंग ट्रेड जो चलता चलेगा। ठीक है। उस टाइम फ्रेम के लिए आप 3 मिनट यूज कर सकते हैं। ओके। 3 मिनट इज अ वेरी डिसेंट टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 मिनट होना चाहिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जाते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा आपका चार्ट का। तो 15 मिनट इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा 15 मिनट चला गया ये। लेकिन अगर अब आपको हायर टाइम फ्रेम को भी चेंज करना पड़ेगा ये बात, क्योंकि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे मिनिमम 30 मिनट। और अगर आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है तो 1 आवर टाइम फ्रेम चूज कीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे ट्रेड मिलेंगे। देखिए आपके जितने भी फेक ब्रेकआउट्स हैं अपने आप खत्म होते नजर आएंगे आपको। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, 1 आवर का HTF, दैट ओके। विल गिव यू पीस ऑफ माइंड विद गुड रिस्क मैनेजमेंट। तो सिनॉप्सिस ये है स्ट्रेटजी का जी कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में इसको यूज करना चाहते हैं तो 15 मिनट्स के टीएफ पे काम करेंगे TF और 30 मिनट्स या 1 आवर पे हम बड़े वाली मूविंग बड़े एवरेज वाली रखेंगे। मूविंग एवरेज पे काम करेंगे। और यहाँ पर हमने जो छोटे वाली मूविंग एवरेज, छोटे वाले टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज रखी है वो 11:21 की है। जी और वहां पर बड़े टीएफ पे जो है वो 21 पीरियड की 21 मूविंग एवरेज है। अगर मान लेते हैं जी एक सेकंड के लिए कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे 11:21 में कंफर्टेबल नहीं हूँ जी और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं 50-100 लेता हूँ या ओके 50 और 80 लेता हूँ, कुछ ओके ऐसा नंबर लेता हूँ, ओके चलिए तो हम कर क्या लेते हैं। मुझे जी बड़े टाइम फ्रेम पे भी 100 के आसपास का ही नंबर लेना चाहिए? हाँ जी, फिर आपने अपना आउटलुक भी तो बड़ा किया है ना। 50-100 का मतलब है कि यू आर अ वेरी मैच्योर ट्रेडर। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, वो कहते हैं ना कि पूरा ट्रेड को पका के अगर आप लेना चाहते हैं। लाइक आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर, या तो मैं मैं 11:21 समझ गया आपकी बात। आपने जैसे 40-80 कहा तो ये अंडरस्टूड है कि आप 40-80 का मतलब ही वो ट्रेडर हैं कि जो बहुत आराम से ट्रेड को मैच्योर होते हुए देखना चाहते हैं। तो फिर कम से कम आपको अगर 80 है तो मिनिमम मैं कहूँगा फिर तो आपको 200 पे जाना चाहिए। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम बड़े पे हम टाइम 200 में बड़े जाना टाइम फ्रेम चाहिए। पे, एक बार लगा क्योंकि के दिखा देंगे? इस पे कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये आपको इसमें आपने 15 मिनट लिया तो 1 आवर। ठीक और है। यहाँ पर हम इसको 150 भी करेंगे तो ठीक है। ट्राई कर सकते हैं Got it. 150 के साथ में। तो ये 150 हमने हाई टाइम फ्रेम ले लिया। देखिए इसमें एक ट्रेड आपका बना था, कब बना था हमारे पास में ट्रेड, दैट ट्रेड वाज अराउंड दिस लेवल। ये था हमारा 15 सितंबर को हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था। उसके बाद देखिए आपने पूरा महीना बाय साइड में रहे। उसके बाद में कोई अगर फेक ब्रेकआउट्स आता भी देखिए यहाँ पर ये, अच्छा ये ट्रेंड हमें कई बार अट्रैक्ट करता है कि यहाँ से हमें, तो आप मैक्सिमम क्या कीजिएगा 5 से 7 कैंडल तक आप वेट कीजिएगा। अगर उसके बीच में आपके दोनों पूरा सेटअप आपका क्लैरिटी आपको एक एंट्री प्रोवाइड कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद में ये वाला ठीक है, ऑलरेडी उसके ऊपर है हमारा तीनों टाइम फ्रेम के, ये बढ़िया जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ से लेके फिर आपका जर्नी बहुत अच्छी चली। तो Okay. कुछ ट्रेड्स यस यू विल मिस आउट, कुछ ट्रेड्स आपको मिस करने भी पड़ेंगे बिकॉज वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके। और इंट्राडे के अंदर हम 3 मिनट्स पे काम करें, 3 मिनट्स पे 3 मिनट्स में हम 11:21 जी और बड़े टाइम फ्रेम पे 21 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज जी करें और बड़े टाइम फ्रेम पे हम 3 की जगह 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करें। करेक्ट। आप चाहें तो उसको जैसे हमने 15 मिनट यूज़ किया है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा दूर हो गया है तो हम इसको 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने वैसे भी तो 48 लिखा था। राइट। तो 8 उसके हिसाब से भी देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये भी काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करेगा। तो इसको 100 कर लीजिएगा तो Okay. 100 पे भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। आपका हायर टाइम फ्रेम कम से कम आपके लोअर टाइम फ्रेम से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जो मूविंग एवरेज का बराबर होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप 1 आवर पे देख रहे हैं। तो 15 पे अगर आपने 21 लिया है तो हायर पे भी मिनिमम 21 लेना चाहिए। अगर आपको ठीक लगे तो 30 भी ले सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कोई चीज़ जो हमें स्टार्टअप में याद रखनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड ले लिया, जी अब हमेशा इसकी एंट्री पे एंट्री करूँ और एग्जिट पे एग्जिट करूँ या बीच में कहीं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूँ,
फॉर एग्जांपल मार्केट में एब्रप्ट मूव्स आते हैं तो कोई स्टॉप लॉस लेना है, वो कुछ चीज़ें ऐसी कोई आपने रूल्स बनाए हो अपने लिए तो? देखिए, मैं तो आपसे पहले ही कहा था, मैं वो वाला ट्रेडर जो 50% अपना प्रॉफ़िट बुक करके बैठ जाता हूँ। हुँ, मेरा टारगेट होता है कि कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं, उसमें अगर आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आपके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स आपके आ गए हैं, तो ट्रेड से निकलने की ज़रूरत नहीं है आपको। हुँ, क्योंकि ट्रेड से निकलने के बाद में प्रॉब्लम क्या आती है, वो और ऊपर गया, यार मिस कर दिया मैंने, ले लेना चाहिए था, और ऊपर किया, फिर तो बस फोमो क्रिएट हो गया कि मैं ही रह गया, हुँ, और हल्का सा उसने और 10-15 भी पॉइंट किया तो आप एंटर ले ही लेते हैं, और फिर वहीं से वो नीचे आ जाता है। तो उससे बचने के लिए स्टार्ट कीजिए, वैसे मैं तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो स्टार्ट कीजिए इक्विटी के साथ में, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है ना, मल्टीपल नंबर्स ले सकते हैं, 10 हुँ, क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी। राइट, राइट। धीरे-धीरे फिर ऑप्शन वगैरह में आइए, और ऑप्शन में तो ये पार्शियल प्रॉफिट वाला अगर 1 लॉट के साथ तो चलेगा नहीं, तो 2 लॉट के साथ शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो 1 लॉट निकाल के दूसरे लॉट को कंटिन्यू कीजिए जब तक वो पीक नहीं कर जाता आपका। तो ये वाली स्ट्रैटेजी मैं ऑप्शन के चार्ट पे भी लगा सकता हूँ क्या? फॉर एग्जांपल निफ्टी चल रही है अभी 25,000 मान लेते हैं जी, अभी के जी। लिए, तो 25,000 की कॉल ऑप्शन पे अगर मैं ये वाली स्ट्रैटेजी लगाऊँ तो नहीं, चलेगी नहीं, क्या? नहीं, नहीं। नहीं, हम इसके बेसिस पे ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा। कि जो भी हमारा यहाँ पर मान लीजिए क्रॉसओवर आया है, ये हमारा क्रॉसओवर था, हुँ, दैट इज़ कमिंग अराउंड 24,800, हुँ, तो उसी के एटीएम के आस-पास आप अपना पुट या कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पे नहीं चल पाता है। ओके। ऑप्शन पे क्योंकि प्रीमियम भी बहुत तेज़ी का डिके होते रहते हैं, हुँ। मल्टीपल फैक्टर चलते हैं उसके साथ में, तो वहाँ पर ये फेल हो जाता है। तो जो आपने पिछले 14-15 साल में सीखा है, जी, अगर फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पर इस रूम में 4 लोग हैं जी, और हम चारों आपके स्टूडेंट्स हैं, जी। तो रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिहेवियर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे? देखिए, जब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो सबका अलग-अलग रिस्क है। आप और मैं हम बात कर रहे हैं, हम 14-15 साल से स्टॉक मार्केट में हैं। हो सकता है हमारे लिए एक रात में 5-6 लाख रुपए की कीमत ना हो। हमें पता है कि मार्केट है, ये रिस्क लेना पड़ेगा, और आने वाले 10-15 दिन में, 1 महीने में रिकवर कर लेंगे। लेकिन क्या पता किसी का ये टोटल अमाउंट ही ये हो। तो पहली बात तो किसी को कॉपी मत कीजिए, ठीक सबसे है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया ये वाला आप सेटअप यूज़ कीजिए, लेकिन आपको मेरी सेटअप को कॉपी करना है, ट्रेड्स को कॉपी नहीं करना है। मैं हो सकता है 10,000 लॉट के साथ में काम करूँ, 1,000 लॉट के साथ में काम करूँ, आपको शुरुआत करनी है जो मिनिमम आपकी पॉकेट अलाउ करती है, मिनिमम। अगर आप ऐसे करेंगे तो अगले स्टेप पे बढ़ना आसान होता है। लेकिन अगर आपने पहले ही बहुत बड़े अमाउंट के साथ में, या बहुत बड़ी जो है इधर से सुन के उधर से सुन के शुरुआत करी, तो फिर वापस उस स्टेप पे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लॉस के बाद में। पवन जी, हाउ डू यू मैनेज योर इमोशनल स्विंग्स? मतलब ये आप जब ट्रेड लेते हैं, जी, तो बहुत सारे ट्रेड मिस भी होते हैं। जी, बहुत सारे ट्रेड जो लिए, अब आप प्रॉफिट में बैठे हुए हो। जी। प्रॉफिट में, लॉस में, इमोशनल स्विंग्स को कैसे मैनेज करते हो आप? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में होती है तो भी नहीं बैठ पाते हैं, लॉस में होती है तो भी हमें टेंशन हो रही होती है। तो ये इमोशंस हमें ट्रेड से जल्दी एग्ज़िट करने में मजबूर कर देते हैं। उसको कैसे मैनेज किया है? सच बताऊँ तो मैनेज नहीं हो पाता, मैं तो सिस्टम बंद करके बाहर घूमने चले जाते हैं। जब तक स्क्रीन के सामने बैठूँगा, हुँ, देखिए उँगलियाँ काम करेंगी, हुँ, एंट्री एग्ज़िट होती रहेगी। बहुत रेयर ऐसा होता है कि बहुत बड़े अच्छे प्रॉफ़िट चल रहे हों और हम उसको हैंडल नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो भी हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स का था, और सिस्टम को किया बंद, और सिस्टम के आमने-सामने भी नहीं रहते हैं। मार्केट के बंद होने के बाद आँख खोल के देखते हैं कि आज क्या हुआ, और कई बार, एक बार ऐसा हुआ कि ₹5 का स्टॉप लॉस लगाया था, ₹100 का प्रॉफ़िट बना। कई बार वो आपका प्रॉफ़िट में आने के बाद में वापस आ गया, कोई बात नहीं, आप वैसे भी प्रॉफ़िट में हिट कर जाइए। लेकिन जब तक हम स्क्रीन के सामने बैठेंगे, तो बहुत अच्छे से अच्छे ट्रेडर भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा इमोशनली बह जाते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बट हाँ, ये मेरा एक टेक्नीक है कि मैं इसलिए 9:30 से पहले ट्रेड नहीं लेता हूँ, और जैसे ही बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा होता है, सिस्टम प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस लगाया, ताकि अब कुछ भी हो तो उससे ज़्यादा मेरा जो है प्रॉफिट मेरी जेब से नहीं जाएगा, वो मेरा बुक हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस भी लगा दिया, टारगेट भी लगा दिए? टारगेट पे लगा, टारगेट तो ओके, नहीं लगाते, ओके, स्टॉप लॉस तो लगा ही देते हैं, टारगेट नहीं लगाते, बिकॉज़ क्या पता कितना अच्छा मूव कर जाए। कई बार ऐसा होता है कि हज़ार-हज़ार पॉइंट भी मिल जाते हैं निफ्टी के अंदर, ओके। और पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद वो अर्ज भी खत्म हो जाती है। ट्रेड तो चल हुँ, रहा है ना, तो हुँ, बार-बार आके देखने की क्या ज़रूरत है। हुँ। तो मेरा तो वही है कि सिस्टम शट एंड जस्ट मूव आउट। घर में रहेंगे, सिस्टम सामने बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। थैंक यू सो मच पवन जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आई थिंक एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर कोई बिगिनर है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी आती, तो जी, बहुत ही सिंपल येट वेरी, वेरी इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। स्टॉप लॉस डिफाइंड है, टारगेट डिफाइंड है, एंट्री कहाँ पर लेनी है, कन्फर्मेशन है, सब कुछ डिफाइंड है। मेरे ख्याल से अगर हम सभी लोग इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समहाउ
पवन जी, आप इसका कोई स्क्रीनर भी यूज करते हैं क्या? इस वाली का हाँ। देखिए आज के टाइम पे तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने वहीं से पिक किया था फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू पे तो आप जाइएगा और लिखिएगा कि आई वांट SMA में क्रॉस ओवर ऑफ 1121 क्रिएट अ पाइन स्क्रिप्ट बना के दे देगा। फिर उसमें लिखिएगा कि ऐड HTF लॉजिक इनटू दिस वन एंड गिव मी बाय सेल सिग्नल। ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। ऑटोमेटिकली बना के दे देगा और उसमें आपको बाय सेल अपने आप लिखा आ जाएगा। तो शायद अगर इसमें, क्योंकि ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ, तो शायद इसमें कुछ ऐसा लिखा आता है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, क्रॉस ओवर पे आपको ये आप देखिएगा यहाँ पर बाय भी लिखा आ गया, सेल भी लिखा आ गया। नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, राइट राइट, बट ये एग्जैक्टली कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर सेल दिख रहा है आपको, यस ये बाय दिख रहा है। तो वैसे उसमें वो ऊपर वाले जो हमारा HTF उसकी कंफर्मेशन नहीं है, वो एक ही स्ट्रेटजी आपको बना के दे देगा। और इसके फिर आप अलर्ट लगा लीजिएगा। इसमें अलर्ट भी बहुत अच्छे से लगते हैं। अलर्ट आप जानते हैं, जिसको नहीं बता देता हूँ। आप इस पे राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके ये देख रहे हैं आप अलर्ट हैं, और यहाँ पर जाकर आप इसमें क्रॉसिंग जो है इस पे आप अलर्ट लगाइएगा। वो आपको बीप के साथ में इंटीमेट भी कर देंगे। आप अपना काम करते जब आपके कान में वो बीप बजे तभी आप आइएगा। आपको हर वक्त सिस्टम के सामने नहीं बैठना। ग्रेट ग्रेट। ऑटोमेट कीजिए, आपके पास टेक्नोलॉजी है। हर वक्त ऐसे बैठ के, जैसे मैंने कहा ना, जब तक सिस्टम के सामने बैठेंगे तब तक वो ट्रेड लेने की ट्रेड अर्ज लेने होती का रहेगी। होता रहेगा और नुकसान हम करते रहेंगे। हमने भी ऐसे ही किया है। राइट। तो अब ये लाउड्स जो हैं, हमारे जो स्पीकर हैं उस पे ओपन किया हुआ है, घर के किसी भी कोने में बैठे होते हैं, बता देता है कि कुछ बीप बजा, चलो चल के और देखते हैं। इमीडिएटली भाग भाग के, नहीं चल के तो नहीं जा पाएंगे, भाग भाग के ही पहुंच जाएंगे हम इमीडिएटली वहां पर। सो थैंक यू सो मच पवन जी फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है, आप उसको पाइन स्क्रिप्ट पे कोड भी कर सकते हैं, अपने सिस्टम पे डिप्लॉय कर सकते हैं, अलर्ट्स लगा सकते हैं, और बहुत सारे हमें रिस्क मैनेजमेंट के रूल सीखने को मिले हैं, बहुत सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें सीखने को मिली है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने को मिली है। अगर आपका पवन जी से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए उनके आंसर सारे आपके लिए लेकर आऊंगा एज सून एज पॉसिबल। जितना भी टाइम मैं उनसे ले पाऊंगा तो मैं आपके बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके, सर शायद मैं आपके पास दोबारा से आऊं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए। कोशिश करूंगा अगर कुछ क्वेश्चन मैं अपने एंड से आंसर कर पाऊं ऑन योर बिहाफ तो मैं वो करूंगा। बट इफ देयर आर समथिंग अराउंड द स्ट्रेटजी तो मैं डेफिनेटली आपके पास हम वापस आएंगे इन क्वेश्चंस को लेकर। बिल्कुल एंड आई होप कि हम दोबारा मिलने का मौका मिलेगा और आपसे और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आज हमने स्विंग के बारे में ज्यादा बात करी है, किसी दिन हम ऑप्शन के बारे में भी डेफिनेटली आपसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो ऑप्शन के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन है, जब आप अपने कमेंट्स लिखेंगे तो आप अपने साथ साथ में कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिख दीजिएगा रिलेटेड टू ऑप्शंस, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।